अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन मोमेंट्स एंड स्क्यूनेस जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं आप लोग को चार टॉपिक्स करवाऊंगा। एक है रेंज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो रेंज सबसे पहले हम लोग करेंगे। रेंज का फार्मूला है आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स एम आप लोग की किस चीज़ को डिनोट करता है? एक्स एम जो है आप लोग की मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, और एक्स नॉट जो है आप लोग की मिनिमम वैल्यू को डिनोट करता है। अब इस क्वेश्चन में देखें, आप लोग के पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 100 है। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? वो है 10। तो हमारे पास रेंज क्या आ जाएगा? 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो 90 है, ये 90 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास रेंज, 90 इज़ आवर आंसर। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जी कि आपने कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन जो है वो निकालना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का क्या फार्मूला है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स एम आप लोग की मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक्स नॉट जो होती है वो आपकी मिनिमम वैल्यू। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। 100 माइनस 10 और 100 प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 110 किस चीज़ के बराबर होता है? यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.81। 0.81 इज़ द फाइनल आंसर। 0.81 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का रेंज भी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी आप लोग का हो गया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन करना है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 हमारे पास क्या होता है? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको प्रीवियस चैप्टर आना चाहिए। अब देखें, इसमें वो प्रीवियस चैप्टर से रिलेट कर रही है चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3। ठीक है, तो क्वार्टाइल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इस तरह के अनग्रुप डेटा में क्या करते हैं? अनग्रुप डेटा में हम लोग सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 10 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मिनिमम वैल्यू है वो है 34। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 35। उसके बाद 54। ठीक है, उसके बाद आ जाती है 56। उसके बाद 97। 97 नहीं, उसके बाद 93 आ जाता है। 93, 97, 97 और 100। ठीक है, तो हमारे पास Q3 का क्या फार्मूला है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑड है या इवन केस है। ये अनग्रुप डेटा था तो इसलिए हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो क्वार्टाइल 1 निकालते हैं। क्वार्टाइल 1 का क्या फार्मूला है? क्वार्टाइल 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1। सबके ऑड है, प्लस 1 करेंगे। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 डिवाइडेड बाई n क्या है? हमारे पास 9 है। 9 प्लस 1 10 होता है। 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 4 करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 10 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 4।
सो 10 डिवाइडेड बाई 4 आ जाता है 2.5। 2.5 हमारे पास 3 के बराबर होते हैं। और देखिए थर्ड नंबर पे आपके पास क्या वैल्यू है, 35। सो 35 इज़ द क्वार्टाइल 1 का आंसर है। इसको मैं ज़रा जूम भी कर देता हूँ और हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्वार्टाइल 3 कैसे निकलेगा। क्वार्टाइल 3 हमारे पास है 3 इंटू, अब n+1 क्या होता है, 9 + 1 10 ही होता है, 10 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2.5 इंटू, नहीं 2.5 तो अंदर आएगा, 3 इंटू 2.5। तो इसको मैं 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 7.5। 7.5 आपके 8 के बराबर होते हैं। देखिए 8 के बराबर होता है, तो 8 नंबर पे हमारे पास क्या है, 97। सो 97 इज़ द फाइनल आंसर फॉर द क्वार्टाइल 3, ठीक है। अब हमारे पास क्वार्टाइल 1 भी आ गया, क्वार्टाइल 3 भी आ गया। अब हम लोग इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। यहाँ पे देखें 97, ठीक है। अब 97 माइनस 97 माइनस 35, 62 आ जाएगा। 62 आ जाएगा, इधर हम लोग 62 लिख देंगे। 62 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 62 ही था। 62 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर हमारे पास 31 आ जाएगा। तो 31 इज़ अवर फाइनल आंसर। 31 आ जाएगा। 31 जो है हमारे पास आंसर आ गया। देखिए इसमें हम लोगों ने सबसे पहले Q3 निकाला, फिर Q1 निकाला। ये अनग्रुप डेटा था, इसके लिए हम लोगों ने Q3 निकाला, फिर Q1 निकाला, और इन दोनों को आपस में माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो ये हमारे पास 31 आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये Q3 और Q1 ऑलरेडी निकला हुआ है। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। तो इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पे हम लोग के पास Q3 निकला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोगों ने Q3 की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। लाइक हमारे पास आ गया 97, और Q1 हमारे पास क्या है, Q1 हमारे पास 35 है, ठीक है। इधर हम लोग 97 प्लस 35 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, किस तरह से निकलेगा, ये हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है जी। हमारे पास आएगा Q97 माइनस 35, हमारे पास 62 आएगा। 62 डिवाइडेड बाय ये Q3 और 97 प्लस 35 कर देते हैं। 97 97 प्लस 35, तो ये हमारे पास 132 आ जाएगा, ठीक है। इधर मैं 132 कर देता हूँ। अब 62 डिवाइडेड बाय 132 कर दें। 62 डिवाइडेड बाय 132 हमारे पास किसके बराबर है, 62 डिवाइडेड बाय 132, तो ये हमारे पास बराबर है 0.46 के। फाइनल आंसर आ गया 0.46 इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या है, 0.46। तो ये हमारे पास आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आप लोग को समझ आई होगी कि हम लोगों ने
रेंज किस तरीके से निकाला, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन कैसे निकाला, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला। अब मैं आपको आज का टास्क देता हूँ, आपने घर से ये वाला क्वेश्चन जो है करके लाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने घर से जो है ये करके लाना है, ये आप लोग का काम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, इसका आप लोगों ने रेंज भी निकाला है, इसका आपने क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है, आपने कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है ये सारा कुछ निकालना है। तो इसकी आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।